हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। देखिए, भारतीय समाज का जो इस क्लास चलनी थी आपकी मेंस के आंसर राइटिंग की, वो थोड़ा कुछ कारणों से लाइव चलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया करेंगे। ठीक है, फेस दिखना ज़रूरी नहीं है, आंसर आपका फॉर्मेट मिलना ज़रूरी है जो आवश्यक है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलता रहे, क्वेश्चंस मिलता रहे, बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन भारतीय समाज का है, पारिवारिक रिश्तों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की जांच और मूल्यांकन कीजिए। ठीक, एग्जामिन एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। ये है क्वेश्चन। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के असर की जांच करना है, जो पॉजिटिव नेगेटिव फ़र्क पड़े हैं, जो असर पड़ता है। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे। ठीक, उसे देखेंगे। चलिए पहले एक भूमिका लिखेंगे। देखिए, वर्क फ्रॉम होम, जिसे रिमोट वर्क के रूप में भी जाना जाता है, एक लचीली कार्य व्यवस्था है जो किसी कर्मचारी को कार्यालय के माहौल के बजाय दूरस्थ स्थान जैसे घर से काम करने की अनुमति देती है। वर्क फ्रॉम होम से कार्य और जीवन, विशेषकर पारिवारिक रिश्ते, दोनों प्रभावित होते हैं। पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे। देखिए, पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। व्यक्ति को कार्य में लचीलेपन का उपयोग करते हुए तथा कार्य में बाधा डाले बिना परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर मिलता है। और जब अवसर मिलेगा पूर्ण करने का, तो पारिवारिक बंधन क्या होंगे? मजबूत होंगे। ठीक, फिर देखिए, बच्चों पर उचित ध्यान। ठीक, माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताने का पर्याप्त अवसर भी मिल जाता है। ठीक, उसके बाद वृद्ध लोगों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। फिर यात्रा और किराए पर कम खर्च। भाई सीधी सी बात है, आना जाना नहीं होगा ऑफिस, तो अतिरिक्त जो आय होती है वो नहीं लगेगी। अतिरिक्त प्रयोज्य आय परिवारों के लिए उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उपयोगी होगी। महिलाओं के लिए अधिक अवसर। ठीक है, महिलाओं को परिवहन और रात्रि में कार्य जैसी चुनौतियां थी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम द्वारा हल किया जा सकता है। ये बात हुई पॉजिटिव इम्पैक्ट की, मतलब सकारात्मक प्रभाव की। अब बात करेंगे हम नकारात्मक प्रभाव की। नकारात्मक में कार्यस्थल और घर के बीच की सीमाएं जो होती हैं वो धुंधली हो जाती हैं। क्या होती हैं? वो धुंधली हो जाती हैं, कार्यस्थल और घर के बीच की। ठीक, इससे छोटे घरों में रहने वाले कई परिवारों में सीमित स्थानों पर झगड़े और नाराजगी बढ़ती जाती है। ठीक, पहला नकारात्मक प्रभाव। दूसरा, महिलाओं पर बढ़ता हुआ बोझ। क्या? जैसे महिलाओं से परिवार का पूरा बोझ उठाने की अपेक्षा परिवार पूरे सप्ताह 24 घंटे एक साथ रहने लगा, तो यह बोझ क्या हो जाएगा? नाटकीय रूप से बढ़ेगा। सीधी सी बात है, घर में रहेगा इंसान तो नाश्ता चाय के लिए वो दुकान का तो सहारा लेगा नहीं, वो घर में जो काम करेगा उसे कहेगा। तो इससे औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कार्य का जो बोझ होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, घरेलू हिंसा और बाल दुर्व्यवहार। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों में कम से कम 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। कितना? 2.5 गुना। ठीक है, तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध, पति पत्नी के बीच विवादों की संभावना बढ़ जाती है। इससे अलगाव की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। अलगाव और अकेलेपन की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो पारिवारिक रिश्तों को अधिक प्रभावित करती है। ये सीधी सी बात है। पहले क्या था कि घर पे आप आते थे तो घर पे ना आप वर्कलोड नहीं लेके आते थे, वर्क का इशू नहीं होता था, आप परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। अब जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो कार्यस्थल का माहौल नहीं मिल रहा है, कार्यालय के जो कलीग्स होते थे वो नहीं मिल रहे हैं, और घर में भी आप अकेले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस वर्क करेंगे, 24/7 आप उसी की में लीन रहेंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि पारिवारिक रिश्ते भी खराब होंगे और आप में अकेलापन भी आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या है? किसी भी सामाजिक आर्थिक घटना की तरह पारिवारिक रिश्तों पर वर्क फ्रॉम होम का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। इसने कार्य में लचीलापन प्रदान करके परिवारों के एक साथ अधिक समय बिताने की अनुमति दी है। इसने कार्य और जीवन के बीच संतुलन को बिगाड़कर पारिवारिक संबंधों में तनाव और टकराव को भी जन्म दिया है। सरकार और संगठनों को वर्क फ्रॉम होम के सही मायनों को समझना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नकारात्मक प्रभावों को कम करके और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देकर समाजों के हित को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ तैयार करें। ठीक,
ये हो गया वर्क फ्रॉम होम का जो प्रभाव पड़ा हमारे जीवन पे, जो पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, और एक निष्कर्ष। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो दिया था हमने, उपभोग संस्कृति की विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यम वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है। ठीक है, जो उपभोग संस्कृति है उससे नए मध्यम वर्ग का उभार जो है उससे टीयर 2 के शहर का विकास किस तरह से प्रभावित होता है, ये बात लिखना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। एक सबसे पहले क्या भूमिका, सरकार के अनुसार टीयर 2 शहर भविष्य के ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या का आकार 50,000 से 1 लाख के बीच है। इनमें अहमदाबाद, बड़ोदरा, कोयम्बटूर, जयपुर, वाराणसी आदि शहर शामिल है। ठीक, टीयर 2 शहर समझ में आ गया। अब देखिए, ये ऐसे शहर हैं जो टीयर 1 शहरों की तुलना में बहुत तेज गति से विकास कर रहे हैं और इसमें एक नए मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, नए मध्यम वर्ग और टीयर 2 शहरों के बीच के संबंध को देख लेते हैं हम पहले। पहला, सफेद पोष रोजगार में वृद्धि होगी। देखिए, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में से 64% से अधिक नौकरियां जो है वो सेवा क्षेत्र उसमें जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? सेवा क्षेत्र। इससे क्या होता है, इससे उच्च वेतन के साथ साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी और अधिक व्यय वाला एक मध्यम वर्ग तैयार होगा। ठीक है, चलिए दूसरा, उद्यमशीलता गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, टीयर 2 शहर ने भारी निवेश को आकर्षित किया और अब ये स्टार्टअप हब बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? स्टार्टअप हब। इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं और बाजार में अधिक नव प्रवर्तन भी होता है जिससे मांग बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर नेक्स्ट, सोशल मीडिया और पश्चिमी उपभोक्तावाद से संपर्क, ई कॉमर्स की उपलब्धता और सामर्थ्य ने मध्यम वर्ग के लिए इन आकांक्षाओं को पूरा करना आसान बना दिया है। फिर टीयर 1 शहरों से भी बेहतर कैसे? टीयर 2 शहरों में रहने की मध्यम लागत, टीयर 2 शहरों में जीवन यापन की सुगमता भी अधिक है। जीवन सुगमता सूचकांक में शीर्ष 10 शहरों में से 5 टीयर 2 शहर हैं। ठीक, आइए अगला, बुनियादी ढांचे का विकास, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, आकर्षक रियल एस्टेट कीमतें, बेहतर सुविधाएं, कम भीड़ भाड़ और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता आदि ने सुधार पर ध्यान मध्यम वर्ग और निवेशकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट, नया बाजार, सभी प्रमुख उपभोक्ता ब्रांडों की उपलब्धता के साथ साथ उपभोग करने की क्षमता ने टीयर 2 शहरों को नए बाजार के रूप में स्थापित किया है। टीयर 2 शहरों में मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, जेम ट्रिनिटी, उड़ान आदि जैसी सरकारी पहलों ने व्यय योग्य आय में वृद्धि करके और उन्हें खर्च करने के अवसर प्रदान करके अधिक लोगों को मध्यम वर्ग के दायरे में ला दिया है। ठीक, अब निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। बढ़ी हुई मजदूरी, डिजिटल क्रांति और आदतों के पश्चिमीकरण के साथ साथ बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ी हुई कनेक्टिविटी ने मिलकर मध्यम वर्ग में उपभोग संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। टीयर 2 शहरों में देखा गया है कि अर्थव्यवस्था का अच्छा चक्र मध्यम वर्ग और बेहतर उपभोग करने की उसकी आकांक्षाओं से प्रेरित है। 2 क्वेश्चंस का उत्तर हो गया फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे हम। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे भारतीय समाज का, जिसे आप लिखेंगे, जिसका आंसर कल अपलोड होगा। इसके साथ एक और उत्तर का आंसर अपलोड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए होमवर्क है। भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भों में के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, ठीक, माना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आप कल करके आएंगे। ठीक।